नमस्कार। मैं भारत की आत्मा हूं। आप लोगों ने इतिहास में मेरी कहानी अवश्य ही सुनी होगी। आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज भी भारत के इतिहास में उपेक्षित है। तो आइए हम सीधे पूर्वोत्तर भारत अर्थात असम, उत्तर पूर्वांचल चले। सन 1228 में असम ताई अहोम शासन के अंतर्गत था। इस राजवंश ने असम को विदेशी शक्तियों से हमेशा से ही सुरक्षित रखा है। लगभग 1486 में अहोम साम्राज्य की राजा सुपिम्फा की एक बेटी का जन्म हुआ। वो थी नांग मूला। बचपन से ही वो देश प्रेमी थी। धीरे धीरे मूला बढ़ने लगी। वो विवाह योग्य हुई और दिहिंगिया राजा के सेनापति फासेंगमुंग के साथ विवाह पाश में बंध गई। विवाह के पश्चात वो मूला गाभोरू के नाम से परिचित हुई। विवाह के कुछ वर्षों बाद मुगलों ने अहोम राज्य पर आक्रमण किया। उस युद्ध में अहोम राज्य के बोरगोहाई खुनलुंग शहीद हो गए, जिससे अहोम राज्य में संकट मंडरा रहा था। फासेंगमुंग ने युद्ध के लिए तैयार होने की बात राजा तथा अपनी पत्नी मूला गाभोरू को बताया। मूला ने देश के संकट के समय साहसपूर्वक युद्ध करने के लिए अपने पति को उत्साहित किया, जिसके चलते वीर फासेंगमुंग दुगनी उत्साह के साथ युद्ध में जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब युद्ध में जाने का समय हुआ तब मूला ने पति को कवच के बिना न जाने दिया। उस समय अहोम राज्य में एक प्रथा थी कि युद्ध करने जाते वक्त कवच पहनना अनिवार्य था। यह कवच पत्नी अपने पति के लिए हथकरघा में स्वयं पूरी रात जागते हुए बनाती है और युद्ध पर जाते वक्त अपने पति को पहनाती है। ऐसा विश्वास है कि इसके कारण उसके पति की रक्षा होता है। लेकिन मूला कवच ना दे सकी क्योंकि उस समय वो मासिक धर्म का पालन कर रही थी। बिना कवच के युद्ध भेजने का मन भी ना था उसे, इसलिए फासेंगमुंग को रोकी थी। लेकिन देश रक्षा के लिए बिना कवच का ही वो चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे 7 दिन बहुत सारे मुगल सैनिकों को तहस नहस करने के बाद मुगल सेनापति तुर्बक के हाथों से वीर योद्धा फासेंगमुंग की मृत्यु हो गई। यह खबर एक अहोम सैनिक ने मूला गाभोरू को दिया। खबर सुनते ही मूला ने संकल्प किया कि आज ये हैंगडंग लेकर प्रतिज्ञा करती हूं कि मेरे पति को हत्या करने वाले मुगल सेनापति तुर्बक से मैं अवश्य ही बदला लूंगी। उसके बाद मूला ने पूरे 5 वर्षों तक युद्ध कलाओं का अभ्यास करके निपुण हुई। उसके बाद जब सन 1532 में फिर से मुगलों ने असम में हमला किया तब मूला ने उनकी सहेलियों के साथ मिलकर युद्ध किया। एक साहसी वीरवाला की तरह युद्ध करने के बाद तुर्बक के हाथों मूला की मृत्यु हो गई। असम की वीरांगना मूला गाभोरू की विशेषता यह है कि उत्तर प्रदेश की वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी ही असम की वीरांगनाएं भी बहुत सालों पुरानी हैं, जिन वीरांगनाओं ने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी थी। मूला गाभोरू ही असम की प्रथम योद्धा थी जिन्होंने बाकी सभी महिलाओं को
युद्ध एवं साहस के लिए प्रोत्साहित किया था।